अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एमआई के चैनल देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, आगे भेज रहे होंगे। आज की वीडियो किस टॉपिक पे है? दिल की सुने या दिमाग की सुने? फॉलो योर हार्ट, स्पीक योर माइंड। दिल नहीं मान रहा, दिमाग से फैसला करो। ये सारे जुमले आपने इस्तेमाल भी किए होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, किसी को कहते हुए भी सुना होगा, ड्रामे में भी देखा होगा। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या दिल और दिमाग दो डिफरेंट चीज़ें हैं? क्या दिल अपने तरीके से सोचता है और दिमाग अपने तरीके से सोचता है? या दिल और दिमाग में से किसकी सुननी चाहिए और कौन सही सोचता है? या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बल्कि सब कुछ दिमाग ही करता है? क्या ऐसा कोई भी सवाल आपके जहन में कभी आया है? अगर आपका जवाब हाँ है या आपका जवाब ना है, दोनों सूरतों में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो बात सबसे पहले करते हैं साइंस की कि रिसर्च क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, बहुत बड़ी स्टेज, मतलब 20 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, मिलियंस के हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं और लोग उनको देखते हैं। और वो सरप्राइजिंगली लोगों को ये बता रहे हैं कि दिल एक मेटाफॉर है। दिल दिल बस एक ऑर्गन है जो कि ब्लड पंप करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, ब्रेन को देता है। इससे ज़्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये बस ऐसी बात मशहूर हो गई है कि दिल नहीं मान रहा। होता सब कुछ दिमाग में है, दिमाग ही सोचता है, दिमाग ही जस्टिफाई करता है, दिमाग में ही इंफॉर्मेशन जाती है, दिमाग ही तज्जिया करता है, एनालाइज करता है। अब उनकी बात किसी हद तक सच है, लेकिन दिल के बारे में जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उनके डिफेंस में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी ये ओपिनियन कैसे बनाई होगी, या अपना ये यकीन जिसके बारे में इतनी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं और मुख्तलिफ लोगों ने बनाई हुई हैं, तो कैसे उन्होंने ये बनाई होगी? तो मेरे ख़्याल में वो जिस रिसर्च पे अपनी ओपिनियन या अपना बिलीव बेस कर रहे हैं, उससे आगे उन्होंने रिसर्च नहीं की। मतलब कि जो रीसेंट रिसर्च आ रही थी, जो फॉलो अप करने की ज़रूरत थी, वो उन्होंने नहीं की। और जब हम रिसर्च में रीसेंट की बात करते हैं तो वो हम 5-10 की नहीं कर रहे होते, 5 साल की, 10 साल की, हम 10-20 साल की भी कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ रिसर्चेस तो ऐसी होती हैं कि वो 20 साल तक चल रही होती हैं। ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट जो भी वो कर रहे होते हैं, उसके बाद आके आपको कुछ नतीजा देते हैं। तो दिल की बात करते हैं। ये बात ठीक है कि बहुत सालों तक दिमाग के पास ही सारे अवार्ड थे, सारी सीट्स थी कि सब कुछ दिमाग करता है। और वाकई दिमाग से हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। दिमाग एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है। 1991 में, 1991 में डॉक्टर ऑर्मर की जो ये रिसर्च जब सामने आई कि भाई एक मिनट सब्र करो, हार्ट हैज़ इट्स ओन लिटिल ब्रेन। आम जबान में अगर मैं आपको कहूँ कि दिल का अपना एक छोटा सा दिमाग है, और टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं तो कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक कार्डियक न्यूरॉन सिस्टम है जो दिल के पास है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन है। कि अगर दिमाग ना भी होता तो दिल की जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक सोच सकता है, आपकी बिहेवियर मोटिवेशन पे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इमोशनल, जो डीप इमोशनल थिंकिंग है वो दिल के लेवल पे होती है। अब रिसर्च ने हमें ये बता दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आगे, अब 20-30 साल गुजर गए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके बारे में हुई है, इनके कनेक्शन के बारे में, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। बल्कि अगर आप 2020 का, सिर्फ एक साल पहले का आई साइंस का जर्नल उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि रैट्स के उसके ब्रेन पे जो उन्होंने 3D का मैप हमें दिल का बना के दिया है, उसमें तो हमें लोकेशन भी बताई है कि ये येलो कलर कोडिंग करके कि ये क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि दिल का अपना एक दिमाग है। अब ये बात क्लियर हो गई साइंस के हवाले से। अब हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स एज अ मुसलमान हम कहते हैं कि इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी है, तो हम कुरान की तरफ रेफ़र करते हैं। तो जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और थैंक गॉड आई हैव द लग्जरी, मैं इसको लग्जरी कहूँगी कि मैं डिफरेंट ज़बानों में जो है तो इस्लामिक स्कॉलर्स को सुन सकती हूँ। तो अरबी समझ आने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप उनकी ओपिनियंस भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और फिर आप अपने उर्दू वाले स्कॉलर्स को भी देखते हैं। तो अगर मैं उन सब की, और इस बात पे सब अग्री हैं, सब के सब, कि कुरान में दिल का जिक्र कई दफ़ा आया है और दिल और दिमाग की अपनी अपनी जगह है। अगर आप सूरह बकरा में देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 73 जहाँ पे एंड होती है लअल्लकुम ताक़िलून, और साथ ही दूसरी आयत शुरू होती है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, और फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तो पहले बात हुई है कि लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून, कि तुम्हारे अकल में बात आए, अकल से ताक़िलून।
अब जब अक्ल की भी बात आती है तो फिर अगर आप अरबी का लिटरली तर्जमा इसका देखें तो अक्ल का मतलब है बांधना या गिरा लगाना या रिस्ट्रेन। जैसे अरबी आदमी वो सर पे बांधते हैं अकाल, तो पहले जो है तो उनके पास रस्सियाँ होती थी पुराने ज़माने में, तो वो रोप अकल बांध देते थे। दिमाग क्या काम करता है? दिमाग आपको रोकता है ना, बंद बांधता है, आपको बताता है। तो ये उसकी लिटरल मीनिंग है। तो कुरान में जब यूज़ हुआ, जब अक्ल की बात आई है तो ताक़िलून, लेकिन फिर साथ ही दिल की बात आई, और सिर्फ एक जगह पे नहीं कई जगह पे आई है। अगर कल्बिन सलीम की बात करें तो वो 2 दफ़ा जिक्र हुआ है, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो तो सबको पता होगा कि उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह उनको कल्ब सलीम दे। और फिर अल्लाह हमें कुरान में बताता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए तो वो कल्ब सलीम के साथ गए। खैर वो फिर वीडियो बनाऊंगी एक और कि कल्ब सलीम आखिर है क्या। तो वापस आते हैं। तो अगर दिमाग बड़ा बॉस है लेकिन वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा हुआ, दिल आपका ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, और ये बात रिसर्च भी हमें बताती है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है। दिमाग दिल को इन्फॉर्मेशन भेजता है, दिल बनिस्बतन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेजता है दिमाग को। दिमाग भी भेज रहा है लेकिन दिल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और ज़्यादातर डिसीजन, हमारे फैसले दिल के लेवल पे होते हैं। फिर हम उसको दिमाग में लेके जाते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अपने दिल को सही जगह पे रखें। अच्छा, अब दिल को सही जगह पे रखने की बात है तो इससे बेहतर आयत या मैसेज कुरान में से और क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रात में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। तो आज की वीडियो का मैसेज यही था कि दिल और दिमाग की अपनी अपनी जगह है। दिल आपके फैसलों पे असरअंदाज होता है। अपने दिल को सही जगह पे रखें और दिल खुला रखें, कंजूसी ना करें। वीडियो को आगे भेजें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।